सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें उसी एटम से फिर एक और निकाल लें, वो आयनाइजेशन ऐसे ऐसे करते जाएं, वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड थर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक के बाद एक पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसी एटम से, फिर दूसरा निकाल लिया उसी एटम से, तीसरा निकाल लिया, ऐसे करते जाएं तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सक्सेसिव। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि अकेला एटम हो गैसियस स्टेट में उसमें से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्टेट में गैसियस स्टेट हो उसकी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन क्या है, पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, उससे ज़्यादा दूसरी है, तीसरी है। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, फिर दो निकाले उससे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तीन निकाले उससे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन गैसियस एटम पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म्ड। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जो एटम बच गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच गया। नाउ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच गए उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया भाई, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जितना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज का कंट्रोल आउटर इलेक्ट्रॉन पे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, कंट्रोल बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होते जाएंगे। सो थर्ड सेकेंड थर्ड ऐसे करते जाएंगे, जो एनर्जी हैं वो मोर एंड मोर वैल्यू होती रहेगी, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसका अपोजिट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक गैसियस एटम है, न्यूट्रल गैसियस स्टेट में है वो, उस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाए तो कोई एनर्जी चेंज होगी, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिमिलर चार्ज हैं, रिपल्सन करेंगे, यानी हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इस कारण देखो पॉजिटिव है चेंज, पॉजिटिव मतलब बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, इसमें एनर्जी निकल रही थी, तो वो डिपेंड करेगा एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी गेन होगी, वो चेंज होगा, एनर्जी का चेंज। सिंपली हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, माइनस आई, एनर्जी रिलीज हुई यहाँ से, लेकिन सेकंड में क्या था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब दोनों पे चार्ज सिमिलर है तो रिपल्सन होने लग रहा है, इस कारण ये पॉजिटिव है। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस और लास्ट सेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। भाई बड़ा साइज है, न्यूक्लियस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और उसके बाद कंट्रोल न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, इस कारण अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी चेंज है वो कम होगा, तो लेस एंथैल्पी इज रिलीज, तो एनर्जी जो रिलीज होने वाली है एटॉमिक साइज बढ़ने पे कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ा, न्यूक्लियस का कंट्रोल घटा, और न्यूक्लियस का कंट्रोल घटा तो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसको आसानी से हैंडल नहीं करेगा, तो लेस एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मोर विल बी अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है, मोर विल बी अट्रैक्शन होगा फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो मोर विल बी एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट हैविंग एग्जैक्टली हाफ फील्ड, जैसे हाफ फील्ड P3 है, D5 और फुली फील्ड इनकी P6 और D10 होती हैं। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, तो ये फुली फील्ड है, इनकी हाफ फील्ड आधी, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5।
तो एलिमेंट हैविंग एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन। भाई इनकी पहले ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहले ही फुली फील्ड हैं, भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना की कोई टेंडेंसी नहीं रखते। एनर्जी इस कारण इनके लिए अगर इन पे इलेक्ट्रॉन देना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इस कारण पॉजिटिव है। क्या है, ये कोई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की रखते नहीं, इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, धक्का करेंगे तो एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका अपोजिट होगी, लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि बड़ा साइज अट्रैक्शन कम होगा। एक्सप्लेनेशन आपको पता है, जैसे कि नीचे की तरफ जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज इज मच मोर देन न्यूक्लियर चार्ज, यानी एटॉमिक साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो कंट्रोल है न्यूक्लियस का ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेजर एंड लेजर, बड़ा साइज होता जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी, कंट्रोल कम होता जाएगा। कंट्रोल कम होता जाएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी रिलीज कम होगी, तो लेस नेगेटिव मतलब कम 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 होती जाएगी। अलोंग ए पीरियड में इसका अपोजिट है, मोर नेगेटिव होती जाती है। आपको मैं बता दूं याद करने के लिए, फ्लोरीन क्लोरीन है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन एज एटॉमिक साइज, भाई जब पीरियड में जाएंगे हम तो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेज। भाई एटॉमिक साइज घट गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हैलोजन हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है तो हैलोजन जो 17 ग्रुप के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो वाले हैलोजन उनको बोलते हैं जो 17 ग्रुप के हैं। 17 ग्रुप के हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आउटर शेल की देखोगे तो NH2NP5 है, NH2NP5 है। 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर वैलेंस शेल एंड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल जाएगा ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो जाएगा, यानी बड़ी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन को झपटा मार के ले लेते हैं, तो यानी एनर्जी रिलीज भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर भाई एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इनकी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और अपना केमिस्ट्री में हर जगह स्टेबिलिटी का ही झगड़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस, तो 18 ग्रुप एलिमेंट जो है नोबल गैस कहलाते हैं आपके, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन, ये वाले 18 ग्रुप एलिमेंट हैं। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन, इनको नोबल गैस भी बोला है और अनरिएक्टिव गैस भी बोलते हैं। इनकी पॉजिटिव है भाई, नोबल गैस हैव फुली फिल्ड वैलेंस शेल NH2NP6, यानी इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। जब पहले ही स्टेबल हैं तो क्यों पचड़े में पड़ेंगे भाई, क्यों झगड़े में पड़ेंगे, कोई चक्कर ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है। सो दे हैव नो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको लेने की इनकी टेंडेंसी ही नहीं है ना, टेंडेंसी नहीं है। तो एनर्जी अगर हम धक्के से इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड इफ़ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव है। दो चीज़ हैं, आपने जैसे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ी है। एक्जोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी गेन होती है वो पॉजिटिव होता है। तो ये एनर्जी गेन वाला है, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं,
बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी है हमें देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव चेंज है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव। इसमें अपोजिट है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जहाँ रिलीज होती है वहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट नेगेटिव। फ्लोरीन हैव अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। फ्लोरीन की क्लोरीन से, ऑक्सीजन की सल्फर से। आप नीचे की तरफ अभी बताया है डाउन द ग्रुप, वैसे तो क्या होनी चाहिए भाई, फ्लोरीन की और क्लोरीन की कंपैरिजन करो के देखोगे, क्लोरीन की है क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ऑक्सीजन और सल्फर की देखोगे, इसमें सल्फर की ज़्यादा है। इसका क्या रीज़न है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, फ्लोरीन की आउटर सेल 2s2 2p5, क्लोरीन की 3s2 3p, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, सल्फर की 3s। ऑक्सीजन का कंपैरिजन यहाँ सल्फर से है, फ्लोरीन का इसी के ग्रुप वाले क्लोरीन से है, इनका आपस में नहीं है कोई रिलेशन। मैं सिर्फ फ्लोरीन की क्लोरीन से कंपैरिजन कर रहा हूँ और ऑक्सीजन की सल्फर से। क्यों कम है, देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है स्मॉलर 2p सबसेल, इसमें इलेक्ट्रॉन आना, क्लोरीन और सल्फर में 3p में। अब छोटा साइज किसका होता है, 2p का। एक छोटा कमरा हो, उसके अंदर एक और मेहमान आ जाए, तो उसमें रहने के लिए जगह कम पॉसिबल है, तो स्टेबल नहीं है वो। और इनका कमरा क्या है, बड़ा है, तो जो आने वाला मेहमान है आसानी से रह जाएगा। तो बस ये प्रॉब्लम है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन हैव स्मॉल 2p सबसेल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन स्मॉलर 2p सबसेल, सो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर इन स्मॉलर 2p सबसेल। एक छोटा कमरा है, उसी के अंदर एक और आ जाए तो थोड़ा रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन बड़ा है कमरा, उसमें इलेक्ट्रॉन आने वाला है, उसमें थोड़ा रिपल्सन कम है। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मोर इन स्मॉलर 2p सबसेल देन इन क्लोरीन। तो फ्लोरीन वाले 2p सबसेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कहते हैं, वो कम है इसमें क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का जो सेल है 3p है, वो बड़ा है, बड़ा कमरा है, आसानी से आ जाएगा मेहमान। बस इस कारण इसकी थोड़ी ही एनर्जी रिलीज है वो कम होती है। सो एनर्जी रिलीज है लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब एनर्जी थोड़ी ही फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है और ऑक्सीजन की सल्फर से, सेम रीजन है दोनों में।